जब भी कभी आप प्रोडक्शन की बात करेंगे तो मैन, मशीन और मटेरियल, ये तीन चीज़ आपके बड़े क्रूशियल होते हैं। इनको आप हमेशा इनके बारे में आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। तो लेबर प्रोडक्टिविटी हो गई, मशीन की प्रोडक्टिविटी हो गई, और कैपिटल, कैपिटल कहते हैं जो पैसा आपने लगाया हुआ है उसकी प्रोडक्टिविटी। तो देखते हैं प्रोडक्टिविटी क्या क्या होती है। The productivity of land and building is said to have increased if the output of goods and services within that area is increased। अगर एक लैंड है, उस लैंड पे बहुत सारी इंडस्ट्री बनी हुई हैं, ठीक है, और उन सारी की सारी इंडस्ट्रियों ने मिलके बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो लैंड की या फिर बिल्डिंग की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है ना। आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है और आपका इनपुट थोड़ा कम, मतलब इनपुट आपको कम देना पड़ रहा है, आउटपुट आपका अच्छा खासा हो रहा है, या फिर दोनों का रेशियो जो है वो बढ़ रहा है, प्रोडक्ट आउटपुट अपॉन इनपुट का, तो आप ये कह सकते हैं कि लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। मटेरियल की प्रोडक्टिविटी का क्या है? मटेरियल की प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की और उसको अगर आप डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ मटेरियल से, ठीक है ना, जो भी आपकी मटेरियल का इनपुट कॉस्ट आपने लगाया उससे अगर आप डिवाइड कर दें अपने टोटल यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को, तो आपका निकल के आता है बच्चों कॉस्ट ऑफ आपका मटेरियल प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है? लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जब आप एग्रीगेट आउटपुट को, एग्रीगेट आउटपुट का मतलब जो टोटल आउटपुट होता है आपका, उस एग्रीगेट आउटपुट को अगर आप अमाउंट ऑफ लेबर से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है वो आपका लेबर प्रोडक्टिविटी कहलाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी को, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, जो भी आपने यूनिट प्रोड्यूस की हैं, अपॉन मैन आवर यूटिलाइज्ड। मैन आवर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके 2 लोग काम कर रहे हैं और वो 2 लोग 8 घंटे डेली काम करते हैं, तो आपका जो एक दिन का मैन आवर हो जाएगा वो 2 × 8 हो जाएगा, यानी 16 मैन आवर हो जाएगा। मैन इंटू आवर, मैन और आवर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आदमी और घंटे दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम के साथ व्यक्ति को, तो आपका मैन आवर आ जाएगा। अगर 10 लोग काम कर रहे हैं और 8 घंटे डेली काम करते हैं, तो उनका डेली का मैन आवर जो होगा वो हो जाएगा 10 × 8 मतलब 80, ठीक है, तो वो आपका मैन आवर यूटिलाइज हो जाता है। मशीन प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आपका जो आउटपुट निकल के आया उसको अगर आप डिवाइड कर दें एक्चुअल मशीन आवर यूटिलाइज्ड। मशीन आवर का मतलब क्या होता है? अगर जैसे मैन आवर होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से मशीन आवर होता है। अगर एक मशीन आपकी 8 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली रन करती है एक दिन में, तो और अगर 5 मशीनें आप एक साथ 8 घंटे तक रन कर रहे हैं, तो 5 × 8 = 40 मशीन आवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप आउटपुट को टोटल मशीन आवर से डिवाइड कर देते हैं तो वो आपकी मशीन प्रोडक्टिविटी कहलाता है। कैपिटल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? आपकी कंपनी ने जितना भी मटेरियल बनाया और उसको सेल करके जो भी कॉस्ट आ रही है, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूं। प्रॉफिट अलग चीज होती है। टर्नओवर का मतलब है कि आपने सेल करके टोटल कितना कमाया, टोटल कमाई जो है कितना लगाया उसको माइनस करके प्रॉफिट बाद में निकालेंगे। अभी केवल टर्नओवर की बात करें कि कितना आपका टर्न हुआ, ठीक है, कितना आपका टोटल पैसा आया मार्केट से, वो आपका टर्नओवर कहलाता है। और अगर उस टर्नओवर को आप एक्चुअल मैन आवर यूटिलाइज से डिवाइड कर दें, मैन आवर जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो एक्चुअल मैन आवर यूटिलाइज से अगर आप डिवाइड कर दें तो आपका कैपिटल प्रोडक्टिविटी निकल के आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी अलग अलग टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है। टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जब आप इन सारी प्रोडक्टिविटीज को ऐड कर देते हैं तो वो आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी कहलाती है। डिफ्लेटर जो होता है बेटा, वो आपका बेसिकली डिफ्लेट करने के लिए होता है आपके, क्योंकि देखिए जब आप ईयर टू ईयर मूव करते हैं, पिछले साल से अगर आप इस साल में आएंगे तो आपकी महंगाई भी बढ़ी होगी, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, तो उन महंगाई को या और भी जो रेट बढ़ते हैं उन सब चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्पनसेट करने के लिए, उनको कम करने के लिए या फिर उनके फैक्टर्स को अपनी कैलकुलेशन में लेने के लिए हम डिफ्लेटर यूज़ करते हैं। डिफ्लेटर होता है करंट ईयर प्राइस किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करता हूं, तो पिछले साल अगर एक मोबाइल फ़ोन 10,000 का था और आज वो 15,000 का हो गया है, इस साल वो 12,000 का हो गया है, तो यहाँ पे 2,000 का इंक्रीमेंट हो गया है। तो ये जो 12,000 है ये आपका करंट ईयर प्राइस है, और एक होता है बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर आपको सेट करना पड़ता है, रेफरेंस प्लेन आपको सेट करना पड़ता है। जब भी कभी आप किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं इकोनॉमिक, तो आपको रेफरेंस प्लेन सेट करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए पिछला साल मैंने बेस ईयर सेट कर लिया, तो मैं पिछले साल से कंपेयर करूंगा। अगर मैंने बेस ईयर 2010 सेलेक्ट किया है तो 2010 से कंपैरिजन करूंगा, वो आपका बेस ईयर कहलाएगा, ठीक है। तो बेस ईयर में कितनी कॉस्ट थी उस मोबाइल की, मान लेते हैं बेस ईयर यानी 2015 मान लेते हैं, 2015 में कॉस्ट उसकी 10,000 थी, आज उसकी 15,000 कॉस्ट हो गई है, तो करंट ईयर प्राइस हो जाएगा 15,000, और बेस ईयर मतलब जो पुराना साल है, जो हमने बेस ईयर माना है 2015, उसकी कॉस्ट यानी 10,000, वो आपकी बेस ईयर प्राइस हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या होता है?
प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज यूज्ड टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द करंट ईयर, इस साल में क्या प्रोडक्टिविटी है और आपके बेस ईयर में क्या प्रोडक्टिविटी थी, उन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए आप प्रोडक्टिविटी इंडेक्स यूज करते हैं। तो आज 2021 में आपकी क्या प्रोडक्टिविटी है, अगर आप उसको 2015 की प्रोडक्टिविटी से कंपेयर करोगे तो आपका जो कंपैरिजन निकल के आएगा वो आपका प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कहलाएगा। मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स आर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड वर्क मेजरमेंट इंफॉर्मेशन। ये तीन तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती हैं। अकाउंट से भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन यानी प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन भी चाहिए होता है और आपको वर्क मेजरमेंट इंफॉर्मेशन भी चाहिए होता है। ये सब आपके प्रोडक्टिविटी इंडेक्स के फॉर्मूलाज हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर कोस्ट प्रोडक्टिविटी आउटपुट अपॉन अमाउंट ऑफ वेजेस पेड, यानी कितना अमाउंट ऑफ टोटल आपने जो है अपनी लेबर को पे किया। कैपिटल प्रोडक्टिविटी होती है आउटपुट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितना पैसा आपने टोटल लगा दिया, उसको उससे अगर आप आउटपुट को डिवाइड कर देंगे तो आपका कैपिटल प्रोडक्टिविटी आ जाता है। एनर्जी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, आपने कितना आउटपुट आपका निकल के आया और आपने कितनी यूनिट ऑफ पावर, आपकी बिजली जो होती है वो यूनिट में आती है ना, कितने यूनिट आपने खर्च कर दिए, तो कितने यूनिट ऑफ पावर आपके कंज्यूम हुए, तो वो आपकी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्टिविटी निकालेगा। रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी, कितना आपका आउटपुट है, उस आउटपुट को अगर आप टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका जो है रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी बोलेगा। और इसी तरीके से डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्टिविटी का मतलब है आउटपुट को अगर आप सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनके बारे में हम आगे अपने चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे। मटेरियल प्रोडक्टिविटी मतलब आउटपुट अपॉन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल एंड सप्लायर। आपका रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल और सप्लायर तीनों की कॉस्ट को ऐड करके अगर आप उससे डिवाइड कर देंगे आउटपुट को तो आपकी मटेरियल प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। और साथ में आपकी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी होती है, आप आउटपुट को अगर लेबर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे, दोनों को सम करके, तो आपकी फाइनली आ जाती है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, पहला फैक्टर होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल प्रोडक्टिविटी। नेशनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है ना, वो पूरे कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी को, पूरे देश की ओवरऑल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जैसे आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नेशन यानी देश की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो आपके नेशनल प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करने वाले तीन फैक्टर होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, आपके यहाँ पे काम करने वाली लेबर। अगर आप यूपी के हैं या अगर आप बिहार के हैं और बिहार की किसी कंपनी, बिहार में किसी ने कंपनी लगाई, तो वो कंपनी जैसे ही उस कंपनी में लेबर काम कर रही है तो उस लेबर के काम करने की वजह से जो देश को तरक्की मिल रही है, देखो लेबर अगर काम करेगी, व्यक्ति अगर काम करेगा तो देश की तरक्की हो रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उसको, तो वो आपकी नेशनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर आप टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो देश का नाम हो रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। और दूसरा, आप अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तीसरा होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन। जिस भी कंपनी, जो भी कंपनी कहीं पे उत्तर प्रदेश में अगर लगेगी या बिहार में लगेगी या कहीं पे भी लगेगी, तो वहां की गवर्नमेंट उनके लिए रेगुलेशन बनाती है कि भैया इतने % लोगों को आपको हमारी कंपनी में, अपनी कंपनी में आपको एम्प्लॉय देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट। तो वो सब चीजें जो होती हैं वो आपकी गवर्नमेंट रेगुलेशन होती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। प्रोडक्ट एंड सिस्टम डिजाइन, आपके प्रोडक्ट का और सिस्टम का डिजाइन कैसा है। अगर वो डिजाइन बहुत अच्छा है, प्रोडक्टिविटी अच्छी जाएगी। अगर वो डिजाइन बेकार है, प्रोडक्टिविटी बेकार जाएगी। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, आपकी मशीनरी और इक्विपमेंट अगर लेटेस्ट है, एडवांस है, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी जानी ही जानी है। स्किल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर, अगर आपने अपनी कंपनी में बिल्कुल बेकार एम्प्लॉय भर रखे हैं जिनको वास्तव में कुछ नहीं आता, तो वो कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्टिविटी बेकार कर देंगे। लेकिन अगर आपने स्किल्ड लेबर भरी हुई है, अगर आपने अच्छे लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, तो उनकी क्रिएटिविटी होगी और उस वजह से आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। प्रोडक्शन वॉल्यूम, अब ऐसा तो है नहीं कि भैया आपने 4 घंटे दिन में प्लांट चला दिया, आपका प्रोडक्शन हो गया, ठीक है आज का काम हो गया, निकालो प्रोडक्ट को, ऐसा नहीं होता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन वॉल्यूम रखेंगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो ज़्यादा आपका पेमेंट आएगा, ज़्यादा टर्नओवर आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए ये 4 फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर आपकी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। हायर प्रोडक्टिविटी के क्या क्या फायदे होते हैं। पहली बात, आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। आपने देखा होगा ना, जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। इसी तरीके से प्रॉफिट हायर होते हैं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप हायर वेजेस पे कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ देश की बहुत अच्छी खासी होती है। प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आपका
कितना जो है वो चाहिए होते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड है इसकी, और इसके बाद का जो लेक्चर है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस लास्ट स्लाइड को देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के क्या क्या आपके तरीके होते हैं। नंबर 1, इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग मेथड। जो आपके एग्जिस्टिंग मेथड हैं आप उनको इंप्रूव कीजिए। नंबर 2, पर्पस ओरिएंटेशन। आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बनाना चाहते हैं और कैसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। नंबर 3, डिजाइनिंग पार्ट। आपकी डिजाइनिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। नंबर 4, टॉलरेंस एंड स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट का अगर टॉलरेंस और स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट सही तरीके से नहीं बनेगा और आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। और डिस्कार्ड हो जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका जो है मटेरियल का लॉस होगा। उसके अलावा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल का फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मटेरियल अगर खराब हो रहा है तो भी आप इकोनॉमी के साथ आप जो है बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं आप इकोनॉमी को। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत परफेक्ट होने चाहिए। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं है कि आप उल्टे सीधे प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी। सेटअप टूल्स, आपके जो टूलिंग है, टूल्स जो आप यूज कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट होने चाहिए। वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे कि एम्प्लॉइज जो हैं उनको बहुत एक एनवायरनमेंट मिले, काम करने का मोटिवेशन मिले। मटेरियल हैंडलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मटेरियल सही टाइम पे सही जगह पे नहीं पहुंच रहा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। प्लांट लेआउट भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। पता लग रहा है कि भाई एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है और वहीं से आपका इनपुट भी हो रहा है, आउटपुट भी हो रहा है, वहाँ पे लोगों की भीड़ लग जा रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी उससे हार्म होगी। ठीक है बच्चों, तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और ये जो था ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। फर्स्ट यूनिट का आपका हाफ पार्ट कंप्लीट हम कर चुके हैं। जो सेकेंड लेक्चर होगा उसमें हम आपका हाफ पार्ट और कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।